मुख्यमंत्री होश में आओ, वापस लो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। राहुल सोनिया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। चलिए बताइए, जो आज आप सड़क पर उतरे हैं, क्या कारण है, किसके लिए उतरे हैं? इसलिए हम लोग सड़क पर उतरना पड़ गया है। 11 तरह से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और बहुत ऐसा आदमी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, उसका समझिए कि नागरिकता हटाने का हमारे प्रधानमंत्री साजिश के तहत हटाने का उपाय कर रहा है। हम आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ मीडियम के माध्यम से कि हमारे जितने भी हैं, पहले तो NRC लाया मुस्लिम को, हम लोग पहले ही से कह रहे थे मुस्लिम बहाना है, दलित पिछड़ा अकलियत के और सबके नाम हटाने का ये दिमागी सब लगाए हो। सारा अधिकार छीने के बाद अभी देखिए ना, अगर नागरिकता खत्म हो जाएगा तो हमारे जितने भी दलित भाई हैं वो वोट देने का तो उसका नहीं रहेगा। और दूसरा है कि जो अभी राशन कार्ड में है, राशन कार्ड में भी दलित लोग के हटाया जा रहा है। और साथ साथ हम अभी जो देख रहे हैं, हम जब गांव में जा रहे हैं, सारे महिला लोग कर रहे हैं तो देखिए दीदी से हम लोग अभी राशन कार्ड पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो बताइए ये कितना बड़ा अन्याय है। मेरा ही वोट से, मेरा ही अति से प्रधानमंत्री देश के बने हुए और हम ही लोग है नागरिकता हटाने की बात कर रही है। मैं आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री में थोड़ा सा भी लाज लिया जाए तो अपने अगर इस्तीफा दे प्रधानमंत्री से, और नहीं तो हम लोग अगर इस्तीफा नहीं देगा तो हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का तो मौलिक अधिकार वो भी छीनने की साजिश रचा हुआ है कि आने वाला दिन में हम लोग भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए सब एक होइए, अगर एक होइएगा ना, एक एक करके हम लोग का देशद्रोही ये लोग लागू करने का काम करेंगे और सारा अधिकार छीनने का काम करेंगे। ये आप लोग का बंदी कहाँ तक सफल होगा? चुनाव आयोग उसको वापस लेगा या फिर जो चल रहा है वो चलेगा? न, हम लोग को तो लड़ाई जारी है। चुनाव आयोग जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग को लड़ाई जारी रहेगा। और चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो नियत है कि इस देश में या बिहार में जो गरीब मतदाता है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो, जिनका जो आधार नहीं जुटा पा सकता है, किसी तरह का प्रमाण नहीं दे सकता है, वो वोटर लिस्ट से उसको से वंचित किया जाए और हमारा जो वोटर है वो बच जाए और हम सरकार बना लें। ये सरकार जो है से डर गई है। तेजस्वी जी के माय बहन योजना जो 2500 है, जो वृद्धा पेंशन 1500 है, बिजली 200 यूनिट फ्री करने का जो सरकार हमारे तेजस्वी जी का जो प्लान है, गैस 500 में देने का जो प्लान है, इस तरह से 10 योजनाएं बिहार में लाने का, युवाओं को जो है रोजगार देने का उनका प्लान है, सब युवाओं को नौकरी देने का प्लान है, युवाओं को जो है से युवा गठन करने का जो प्लान था उसमें ही डर करके लागू करने जा रहा है। लेकिन जो चीज तेजस्वी जी बोल रहे हैं उसको ही नीतीश कुमार इसको लागू करना शुरू कर दिया है। तो हमारी लड़ाई है कि हमको ये गरीबों को वोट देने से वंचित करने का जो कानून लाए हो इसको वापस लो और जो गरीब जैसे मतदाता वोट देते आ रहा था वैसे वोट दे। अगर ये वोटर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री का जो वोट हुआ है वो प्रधानमंत्री को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से देश में चुनाव कराना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से और 12 चट्टी इकाई से मांग है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और फिर से चुनाव करावें, तब ये कानून लागू करें। और खास करके इसका नियत जो है, ये दूसरे NRC लाने का इनका प्लानिंग है। NRC लाए थे, इन्होंने फेलवर हुए, वापस लिए। किसान बिल लाए थे, किसान जब भी देश के आंदोलन किया तो ये फेलवर हुए और वापस लिए। हमें पूर्ण विश्वास है ये भी कानून जो है से वापस लेंगे और जब तक नहीं लेंगे तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, मेरा नाम कृष्णदेव यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष 12 चट्टी गया। मतदाता पुनरीक्षण कार्ड से राजद को दिक्कत क्यों? मतदाता पुनरीक्षण से दिक्कत इस बात से है कि जब 6 महीना पहले चुनाव हुआ
उस समय मतदाता सूची सही था, इसमें प्रधानमंत्री चुने गए। तो अगर ये मतदाता सूची गलत है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद जितना पुनरीक्षण इनको कराना है वो कराएं। और इसमें दिक्कत इस बात से है कि ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है कि गरीब गुरुआ अल्पसंख्यक और जो गांव देहात के जो मतदाता हैं, जो शर्त लगाया है चुनाव कमीशन, वो शर्त को ये लोग पूरा नहीं कर सकते। मतदाता पढ़ा लिखा मतदाता ही रहे और जो भी गरीब गुरुआ मतदाता है उसको नाम वोटर लिस्ट से हटा दी जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश में दो तरह की धाराएं चल रहा है साथियों। एक धारा है जो बाबा अम्बेडकर के मानने वाले हैं और एक धारा जो है वे जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो मोहन भागवत के लोग हैं, उसको मानने वाले हैं। तो ये बाबा साहब के धारा के विरोध में इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र करके चाह रहे हैं। बड़ा बाबू हम लोग बहुत ये पूरे हिंदुस्तान का एक कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून लागू किया है कि जो वोटर लिस्ट में जो तरह तरह का जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, सबसे पहला है कि हमारे गरीब जाति खास करके दलित जो है इसमें उतना कोई जुटा नहीं पाएगा। वो खास करके हम लोग के गरीबों का जो नेता का कहलाम है उसी आदमी का जो है लिस्ट नाम हट जाएगा और वो वंचित रह जाएंगे और जो पूरे लोग को जो है वो रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कानून लाया है इसको वापस ले और यदि वापस नहीं लेता है तो हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मैं विनोद मांझी, जिला सचिव का बंदी जो है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कितना कारगर होगा? जी बिल्कुल कारगर होगा। मेरा सवाल ये है चुनाव आयोग से कि जिस आधार के ऊपर सारा पेपर आप खोज रहे हो उसी आधार को आप अवैध करार दे रहे हो। जिस आधार पर हमारा सर्टिफिकेट बना, जिस आधार पर हमारे जो ये जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, जिस आधार पर हमारा बैंक में अकाउंट खुल रहा है, जिस आधार पर महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, जिस आधार पर वृद्धा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, मतलब यहाँ के ऑल ओवर चीजें जो है आप आधार मांगते हो तब उसको निर्गत करते हो। ठीक है, उसी आधार को आपने इनवैलिड कर दिया, जिस आधार पर सारी चीज मांग रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि तुम कह रहे हो कि निशात खान का बेटा है फला आदमी, हमजा निशात, लेकिन हमजा निशात खान का बेटा है, बट निशात खान इसके बाप नहीं है। वो मेरा बेटा है लेकिन हम उसके बाप नहीं है, ये मुझे सिद्ध करने के लिए कह रहे हो। आधार कार्ड पर सारी चीजें बनी हैं जिसको आप मांग रहे हो, 9 चीजें जो मांग रहे हो वो आधार कार्ड के बुनियाद पर बनी है। 11 चीज जो बनी है उसके सबके बुनियाद जो है बेस है आधार कार्ड है। ठीक है, और उसी आधार कार्ड को आप इनवैलिड कर रहे हो, आप वोटर आईडी को इनवैलिड कर रहे हो। जिस वोटर आईडी से कोई 50 साल 60 साल 40 साल से वोट देता आया है उसको आप इनवैलिड कर रहे हो। हैं? आप किसी तरह की भी जो पूर्व में जो सर्टिफिकेट निर्गत की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उसको आप निर्गत कर रहे हो। तो ये जो हमारा देश है ये हमारा ग्रामीण देश है, इसमें बहुत सारे लोग शहर में नहीं बसते हैं। ये हमारा कृषि प्रधान देश है, इसमें ग्रामीण ज्यादा हैं, उनके पास बहुत सारे पूर्व में लोगों ने मैट्रिक नहीं किया था, पढ़ाई नहीं की थी, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से लाके देगा? लेकिन आधार अगर मांगेंगे तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, परिचय दीजिए। मैं निशात अली खान, राजद महासचिव सह प्रवक्ता प्रखंड 12 चट्टी।